नमस्कार। मैं आशीष तिवारी राम की कहानियों में आपका स्वागत करता हूँ। माता कैकई ने अपने 2 वरदान मांगने से पहले अगर वो थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल कर लेती या वो सोच लेती कि इसका अभिप्राय क्या होगा, इसका भविष्य क्या होगा, तो स्थिति कुछ और ही होती। ना वो मंथरा की बातों में आती और ना वो दशरथ से 2 वरदान मांगती कि राम को वनवास मिले और भरत को राज्य अभिषेक। बस इसी चीज़ की व्याख्या आज की मेरी कविता है, जिसका शीर्षक है कैकई का षड्यंत्र। आइए पढ़ते हैं। त्याग दिए आभूषण, कैकई ने त्याग दिया श्रृंगार। त्याग दिए वो वस्त्र राजसी, त्याग दिया सब प्यार। जा बैठी वो कोप भवन में, वस्त्र तमस के डाले। भोर भई अयोध्या में, किंतु छाए तिमिर बतरारे। भंवरा जैसे मंडराता पुष्पों की महकी क्यारी में। मधु पे पीने को आतुर जैसे रीछ वनचारी में। बलशाली काल विजयी महापुरुष थे समरथ, प्रेम के छल में वश आ पहुँचे राजा दशरथ। और बोलते हैं, प्रियसी कौन अवस्था में पढ़कर तुम यहाँ आन पड़ी। तुमको व्याकुल देख के देखो मेरी जान आन पड़ी। नगर देश में उत्सव है, किंतु तुम यहाँ क्यों आन पड़ी। क्या दुख है विस्मय संकट है, जो ये घड़ी आन पड़ी। वायु के प्रभास सा विस्तृत चहुदिश है मेरा साम्राज्य। क्या कारण है जो मेरी प्रियसी दुखी भड़ी है आज। जो वस्तु चाहिए तुमको बोलो अभी मंगवाता हूँ। भूमि पाताल स्वर्ग लोक से अभी खोज कर लाता हूँ। कैकई ने जवाब दिया, जो मुझे चाहिए नाथ वो आप नहीं दे पाएंगे। अतीत काल की भांति आज भी झूठे वचन सुनाएंगे। मुझ विरहन को दुखी प्रताड़ित कोप भवन में रहने दें। रोक न पाएंगे हे नाथ आप इन अश्रु को बहने दें। दशरथ बोलते हैं, यू बूझ पहेली क्रीड़ा करना यही कार्य तुम करती हो। हे रूप सुंदरी प्रियसी तुम गुस्से में बड़ा निखरती हो। पर कौन वचन ऐसा था बोलो जो ना पूरा कर पाया। कौन वस्तु थी ऐसी जो तुमने मांगी मैं ना दे पाया। कैकई उत्तर देती हैं, राजपाट में ठाट बाट में आप सब कुछ भूल गए। 2 वरदान दिए थे स्वामी, क्या वो मिथ्या में झूल गए। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत ये कहती है। किंतु लगता है आपके वचनों की झूठी सरिता बहती है। याद कीजिए भीषण युद्ध जब सुर असुर टकराए थे। देवराज स्वयं रथ हाँक कर आपके द्वार पर आए थे। आपके उग्र रौद्र प्रताप से समस्त असुर घबराए थे, पर संभासुर के बाणों से आपके प्राण संकट में आए थे। अभेग वक्ष प्रथुल को क्षीण शरों का जो प्रकोप था। मृत्यु के समीप थे आप, सब तरफ फैला शोक था। आपके रथ की धुरी है नाथ निकलने ही वाली थी। आपके रथ की धुरी है नाथ निकलने ही वाली थी। तब स्यंदन संभाल कर ये कैकई बनी रथ वाली थी। बन सारथी आपके रथ की आपके प्राण बचाए। स्मरण कीजिए घावों पर कितने मरहम लगाए। आपका कथन था कैकई तुमने दिया है जीवन दान। अतएव मांग लो जो तुम्हें चाहिए, देता हूँ 2 वरदान। यदि आप कुछ देना चाहें तो मेरे 2 वरदान दे दें। अपनी वचनबद्धता का हे नाथ आप परिचय दे दें। वचन देकर नहीं निभाना जग में यही चलन है। वचन देकर नहीं निभाना जग में यही चलन है। लगता रघुकुल की परंपरा का आज हुआ मरण है। दशरथ बोलते हैं, कैकई इतना क्रोध इतना तिरस्कार क्यों करती हो। वृद्ध हो रहे राजा को तुम न्याय तुला पर धरती हो। ऐसी बात नहीं है कि 2 वरदान मुझको याद नहीं। बहुत पुरानी बात है किंतु इस पर हुआ संवाद नहीं। समय चक्र में ओझल हो जाएं ऐसे मेरे वचन नहीं। मैं कह दूं वो जो ना हो पाए ऐसे मेरे कथन नहीं। मांगो
मांगो देवी मांगो अपने दोनों वरदान तुम, मांगो तीनों लोक या मांगो मेरी जान तुम। दुखियारिन का अभिनय करने वाली अचानक खड़ी हुई। दुखियारिन का अभिनय करने वाली अचानक खड़ी हुई। बड़ी चपलता आई यकायक थी जो विरहन पड़ी हुई। बोली भरत बनेगा राजा, ये है मेरा पहला वरदान। भरत बनेगा राजा, ये है मेरा पहला वरदान। दूजा वरदान है नाथ ये है कि राम करेंगे वन प्रस्थान। एक ही झटके में उन्होंने अपने दोनों वरदान मांग लिए। सुन कटु वचन कैकई के दशरथ की हालत हुई गंभीर। कहाँ से आया इतना विष जिस उर में था प्रेम शीर। जिसको किया इतना प्यार उसी ने मारा हृदय में तीर। अपने ही वचनों में फंसकर दशरथ हुए बड़े अधीर। परंपरा की बात थी जो वचन दिया निभाना था। परंपरा की बात थी जो वचन दिया निभाना था। श्रवण कुमार की मृत्यु का कर्ज दशरथ को चुकाना था। काल चक्र ने भी अपना फिर शीघ्र प्रवाह दिखाया। अयोध्या के अंबर में काला बादल घिर आया। मायूसी का मंजर चहुदिस जैसे शोक सभा। मायूसी का मंजर चहुदिस जैसे शोक सभा। षड्यंत्रों के बीच उत्सव की ओझल हुई विभा। क्रोधित दशरथ बोले कैकई तुम्हें त्यागता हूँ आज। क्रोधित दशरथ बोले कैकई तुम्हें त्यागता हूँ आज। तुम रघुकुल का कलंक पर तुम पर बड़ा था नाज। तुम रघुकुल का कलंक पर तुम पर बड़ा था नाज। नमस्कार।